morning students. Today we will start from chapter 1st from 8th class of political science. Politics science from 8th class, first chapter, the Constitution of India. The Constitution of India. What is the meaning of Constitution? Constitution means a set of rules and regulations, which is followed by both people and government also. Constitution means a set of rules and regulation which were followed by both गवर्नमेंट एंड पीपल. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज़ है जो एक रूल्स और रेगुलेशन का एक सेट है जो गवर्नमेंट भी फॉलो करती है और लोग भी, जो सिटीजन्स है वो भी फॉलो करते हैं. लेट्स स्टार्ट. व्हेन इट बिकम अ सर्टेन दैट इंडिया वुड बी सून एन इंडिपेंडेंट सोवेरियन नेशन, our leaders decide that the free India would adopt a democratic system of governance. जब इंडिया फ्री होने वाली थी तो जो सवेरियन जो होते हैं, जो सवेरियन मतलब जो एक पर्टिकुलर पर्सन जो सब देखते हैं, इंडिपेंडेंट मतलब एक पर्टिकुलर चीज़, और अपने को जो इंडिपेंडेंट अपना होने वाला था तो वो डिसाइड किया कि एक इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री होना चाहिए. दोज अ ईयर बिफोर 1947 प्रिपरेशन फ्रॉम ड्राफ्टिंग डिटेल ऑफ सिस्टम फॉर गवर्नेंस बिगेन्स. मोर देन 2 years and 11 months लेटर द फाइनल ड्राफ्ट, फिर एक ड्राफ्ट डाला गया कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री होनी चाहिए. तो फिर जो ड्राफ्ट डालने के 2 years और 11 months का मतलब अप्रॉक्स 3 years बाद एक फाइनल ड्राफ्ट आया of India's constitution was ready. In this lesson we shall draw upon the basic characteristics of Indian constitution. What is constitution? A constitution is a body of principle and ideology tenets according to which a nation or an organization is governed. मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, कॉन्स्टिट्यूशन वो चीज़ होती है एक सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन एंड लॉ जो जिसकी एक लिमिट होती है. जैसे गवर्नमेंट की पावर है तो गवर्नमेंट की पावर की भी लिमिट होती है, वो लिमिट्स होती है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई. और कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुपीरियर है, लॉ में सबसे सुपीरियर है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें रूल्स जो है वो पीपल के लिए भी, सिटीजन्स के लिए भी इंडिया के, और जो गवर्नमेंट है उनके लिए भी है कि गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट के पावर है, उनकी लिमिट नहीं है तो वो गवर्नमेंट कैसे भी मिसयूज़ भी कर सकती है उस पावर को. बट कॉन्स्टिट्यूशन में एक लिमिट दे रखी है कि आपको इस लिमिट तक ही उस चीज़ को यूज़ करना है. एक बाउंड्री सेट कर रखी है बोथ फॉर गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स. द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिटन, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन में होता है, ओरल में नहीं, रिटन में होती है वो चीज़ें. द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री इज कैरिड आउट द बेसिक ऑफ प्रोविजन कंटेन इन अ कॉन्स्टिट्यूशन. हैंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री लेज डाउन सर्टेन बेसिक इनवॉल्यूएबल रूल्स दैट द बोथ गवर्नमेंट एंड पीपल हैव टू फॉलो. उसमें रूल्स और रेगुलेशन जो भी होते हैं वो गवर्नमेंट को भी फॉलो करने पड़ते हैं और सिटीजन्स को भी. इट डिफाइन द पावर ऑफ ऑर्गन्स गवर्नमेंट एज is also the right of citizen. It also defines the relationship between various organs of government themselves as well as with the. और एक constitution एक ऐसी चीज़ है जो गवर्नमेंट और सिटीजन, जो पीपल है जो इंडिया में रहते हैं, उनके बीच में एक कनेक्शन लाती है, एक कॉम्बिनेशन लाती है, एक रिलेशनशिप बिल्ड करती है कॉन्स्टिट्यूशन. अ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. मैंने जैसे बोला कि सुप्रीम है, सुपीरियर मतलब सबसे ऊपर है लॉ. ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ सबसे ऊपर है इंडिया में, अपनी कंट्री में. इट रिप्रेजेंट द वैल्यू विजन ऑफ फाउंडिंग फादर्स. द कॉन्स्टिट्यूशन इज सिग्निफिकेंस. अब इसमें पॉइंट्स पढ़ेंगे कुछ. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट ऑफ अ सिटीजन इन रिस्पेक्टिव of the caste, gender, religion, creed to which they belong, so it creates trust among the people and binds them together in harmonious whole. और ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है जो सिटीजन के राइट है, मतलब उनके जो सिटीजन्स जो अधिकार है, पीपल के जो राइट है, अधिकार है उनके, उनको देता है वो राइट्स उनको. और इस जो राइट्स है वो ना किसी कास्ट के, ना रिलीजन के, ना कहाँ से वो बिलोंग करते उसके बेसिस पे होता है कास्ट. और उनको जो राइट मिल रहा है वो राइट पीपल को सेटिस्फाई करता है कि वो उनके जो सिटीजन है उसके बेस पे मिल रहा है, ना कि इस बेस पे कि वो किस कास्ट के है, किस रिलीजन के है वगैरह. इससे क्या होता है कि जो सिटीजन का ट्रस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन पे वो बिल्ड होता है. सेकेंड पॉइंट, इट लिमिट्स द पावर्स ऑफ 3 organs ऑन गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. इस रोज रिस्ट्रिक्ट द अब्यूज ऑफ पावर बाय दोज ऑफिशियल लीडर हु कैरी आउट गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस. और जो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. इनको भी एक कॉन्स्टिट्यूशन में इनके भी लिए पावर्स है बट उनकी लिमिट है ताकि वो उस चीज़ का मिसयूज़ ना कर पाए.
they lay down the producer of a formation of the government defines the distribution of power. और उस कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट किए रखी है, मतलब बांटी गई है पावर्स, इसकी पावर ये है, लोगों की पावर ये है, गवर्नमेंट की पावर ये, उनकी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है. It makes special provision to protect interests of minority communities in country. It also asserts that the no dominant group use this power suppress and less other privileged group. और इसमें जो पावर्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है. ऐसा नहीं कि वो गरीब है तो उसको कम पावर है और जो रिच है उनको ज़्यादा पावर, नहीं. इसमें सबको एक ही तरह का पावर मिल रहा हुआ है. सिटीजन कोई भी हो, रिच हो, अमीर हो, प्रिविलेज हो, को किसी भी एरिया से हो, चाहे वो कोस्टल एरिया से हो, चाहे बैकवर्ड एरिया से हो, कहीं से भी हो, उसको इक्वल राइट दे रखा है ताकि कोई ऐसा ना बोल सके कि मेरे पास ज़्यादा राइट है, तुम्हारे पास कम राइट है. सिटीजन हो इंडिया के कंट्री के, तुम्हें इक्वली पावर मिलेगा. It guarantees a certain fundamental right to citizen which protect them from abuse and misuse of power by the government. So also define the duties of a citizen. और इसमें ये भी है कि गवर्नमेंट अपना पावर है उसको मिसयूज़ नहीं कर सकती, उसको अलग वे में यूज़ नहीं कर सकती, उस चीज़ का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती. उनको भी एक लिमिट है, उनका भी एक बाउंड्री सेट की हुई कि आपको इस पावर को यूज़ करना है इधर तक, सिर्फ इस लिमिट तक. और ये क्या होता है, इसमें राइट्स भी होती है, ड्यूटीज़ भी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, अपने सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि हमारी ड्यूटी है ये करना. उसमें वो ड्यूटीज़ भी रिटर्न है किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में. It defines national goals which form the basic foundation on the which the present and future of the country rest upon. It regards the our constitution emphasis upon democracy, socialism, circularism, in which form the core ideology our nation constitutes. Okay. अब सोशलिज्म क्या होता है, डेमोक्रेसी, रूल्स एंड रेगुलेशंस. सोशलिज्म वो होता है कि जैसे अब तुम्हारे सबको इक्वली चीज़ मिलेगी, प्रॉपर्टी हुई या कुछ मनी का कुछ ऐसा कुछ हुआ, इसका मेन वो टॉपिक वो हुआ, तो उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ना कि अमीर गरीब देख के करेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा. और सेक्युलरिज्म वो होता है कि तुम्हें सब राइट मिले, तुम्हारी कास्ट और तुम्हारा राइट इफेक्ट ना करे कि तुम्हारी कास्ट क्या, तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, तुम्हें सबको इक्वल राइट मिले. और इससे कॉन्स्टिट्यूशन से अपना जो फ्यूचर है वो भी डिपेंड होता है, अपने कंट्री का जो फ्यूचर है वो भी डिपेंड होता है. लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल. अब नेपाल के बारे में पढ़ेंगे. अंटिल रिसेंटली द नेपाल वॉज मोनार्की. द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल which was been adopted in 1990 reflected the fact the final authority rested with the king. और जो 99 वो अडॉप्ट थी कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल की कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ये था कि जो भी डिसीजन या फाइनल अथॉरिटी जो भी होगी वो सब किंग के पास होगी सिर्फ. द पीपल्स मूवमेंट इज नेपाल फॉट फॉर several decades to establish democracy. In 2016 they finally succeeded in putting end of the power of the king. 1990 तक तो सिर्फ किंग के हाथ में था कि जो भी करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये लिखा हुआ था जो भी करेगा सिर्फ किंग करेगा. बट आफ्टर जब 2006 में फाइनली वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ नेपाल का, और वहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन हुआ कि पीपल को भी इक्वल राइट मिलेगा और किंग को भी, जो वहाँ का किंग होगा, किंग मतलब प्राइम मिनिस्टर और ये सब हो गए, वो भी वो प्रेसिडेंट वगैरह होगा, उनको भी इक्वल राइट मिलेगा. पहले ये था 1990 तक ये था कि सिर्फ किंग के पास राइट है. अब 2006 में ये हो गया नेपाल में कि जो सिटीजन है और जो किंग है उसको इक्वल राइट मिलेगा. ना किसी के राइट पूरा उसके पास है, ना किसी के राइट अपने, सबके पास बराबर राइट होगा, ना कि अलग अलग राइट. द पीपल हैड टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश नेपाल एज अ डेमोक्रेसी. फिर नेपाल डेमोक्रेसी कंट्री कहलाई गई. The reason that they did not want to continue with the previous constitution because it did not reflect the ideal country that they want to Nepal to be. और ये रूल इसलिए चेंज कर रखा, इसलिए चेंज किया 1990 के बाद कि किंग का रूल नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ होती है चीज़ें जो रिफ्लेक्ट करती है, जो चीज़ें लोगों को अच्छी नहीं लगती है, जो उनके लिए बैड वे में शो हो रही है, इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया. नेपाल बाय मूविंग फ्रॉम monarch to the democracy, government need to change all its consecutive rules in order user in new society. This is the way that people of Nepal adopted a new constitution of the country. और फिर एक और कॉन्स्टिट्यूशन आया, वो कब आया, 2015 में. द पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड विद द कंट्री और रूल बाय पहले जो 1990 में था कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल का, उसमें सिर्फ किंग रूल करते थे और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर उसके मिनिस्टर उसके अंदर जो काम करते वही उसको यूज़ करते थे. द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले अ क्रिटिकल
रोल इन ले डाउन सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस द गवर्न डिसीजन मेकिंग विद द सोसाइटी। धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुए, फिर लोगों के पास भी पावर है, किंग के पास भी पावर है, मतलब इक्वल पावर, ऐसा नहीं कि सारा पावर किंग के पास ही है, नहीं, सिटीजन्स के पास में भी कुछ राइट्स है। द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब इंडिया जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब का सब पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कन्विंस्ड debated upon the drafting by assembly for elected representative called constitution assembly. A constitution of India was conceived, debated upon, drafted by an assembly of इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जैसे एक ड्राफ्ट डालना पड़ता है, पहले एक ड्राफ्ट डालना पड़ता है, तो जो असेंबली के जो रिप्रेजेंटेटिव थे जिसको इलेक्टेड कर रखा था उसको बोलते हैं, और जो ये यहाँ पे डिस्कस होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर हेल्ड इन 1946, और फर्स्ट जो इलेक्शन हुआ था जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, वो कब हुआ था, 1946 में। इट्स फर्स्ट मीटिंग वॉज कन्वीन्ड इन द December 1946। फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, दिसंबर 1946। द असेंबली हैड 299 मेंबर्स, और जो असेंबली में कितने थे मेंबर्स, 299। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट थे उस टाइम 1946 में। एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज चेयरमैन ऑफ द, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन थे कहाँ के, ड्राफ्टिंग कमेटी के। These members of assembly included representative almost all political parties, region, communities of India। और इस असेंबली में ऑलमोस्ट सारे पॉलिटिकल पार्टीज थी, सारे रीजन्स थे, सारे कम्युनिटीज़ ऑफ इंडिया, मतलब जो भी थे पर्सन इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन से जो कम्युनिटीज से जो असेंबली में जो मेंबर्स थे वो सब प्रेजेंट थे उस मीटिंग में। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टूक नियरली 3 years टू स्टडी, और उसको 3 years लगे उस असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन इस सब के बारे में पढ़ने के बारे में उनको 3 years लगे। डेलिब्रेटेड अपॉन द डिबेट ईच एंड एवरी क्लॉज इवन वर्ड ऑफ ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, और हर एक चीज़ को डिबेट मतलब बातचीत में किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फाइनली अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन November 26, 1946, और कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनली अडॉप्ट किया कब, 26 November 1946। इट वॉज देन इम्प्लीमेंटेड ऑन January 26, 1950। फिर धीरे धीरे और चलता गया, फिर इम्प्लीमेंटेड हो गया कहाँ तक, January 26, 1950। दिस डेट वॉज चूजन फॉर अ स्पेशल रीज़न, और ये जो डेट थी वो चूज़ की थी किसी स्पेशल रीज़न के लिए। इन ईयर 1929 द कांग्रेस हैड अडॉप्टेड रेजोल्यूशन डिफाइनिंग द गोल ऑफ अटेंडिंग पूर्ण स्वराज एंड द डेट ऑब्जर्विंग फॉर इंडिपेंडेंस डे वर डिक्लेयर अपॉन द January 26, 1930। और जो इंडिपेंडेंस डे जो डिक्लेयर हुआ था वो कब हुआ था, 1930 में, कि 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। दिस कुड नॉट बी रिलीज, हाउएवर द हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डेट वॉज केप्ट इन माइंड। वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज रिपब्लिक डे। पहले ये बोला गया था डेट ऑफ ऑब्जर्विंग इंडिपेंडेंस डे वॉज डिसाइडेड अपॉन टू बी, पहले ये डिसाइड किया कि जो इंडिपेंडेंस डे है वो 26 जनवरी को, पहले ये डिसाइड किया था कि इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी को 1930 में ये किया था कि 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे होगा, बट उस डेट को रिलीज़ नहीं किया गया। फिर हाउएवर फिर उसके बाद ये डेट माइंड में रखते हुए फिर ये डिसाइड किया गया कि रिपब्लिक डे 26 जनवरी को सेलिब्रेट करेंगे, रिपब्लिक डे 26 जनवरी को सेलिब्रेट करेंगे। प्रीमेबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। The Constitution began with the brief declaration on the basic values and ideology. This is called a preamble. A preamble Constitution क्या होता है? Constitution begins with the brief declaration on the basis of values and ideology. और Constitution में उसका जो basic values और जो ideas and basic जो values है उसके बारे में declaration दे रखा, उसको क्या बोलते हैं? Preamble to the Constitution. It contains the philosophy on which the एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बी बिल्ड, और इस फिलोसॉफी में ये डिसाइड किया जाता है कि पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके ऊपर बिल्ड है, किस बेस के ऊपर। द प्रीमेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज फॉलोज हियर। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग अ सोलमील रिसॉल्व टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया टू अ सोवेरियन सोशलिस्ट सेक्युलरिज्म डेमोक्रेटिक रिपब्लिक टू स्टोर ऑल सिटीजन्स जस्टिस सोशल इकोनॉमी पॉलिटिक्स। इसमें हर एक चीज़ आ गई, सोवेरियन सोशलिस्ट सर्कुलरिज्म डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इस सब कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ आ गया। जस्टिस आ गया, सोशल आ गया, इकोनॉमिक पॉलिटिकल, सब जैसे जस्टिस आ गया, न्याय हो गया, सोशल आ गया, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन ब्रीफ फेथ एंड वर्शिप।
और लिबर्टी जो था वो किसके एक्सप्रेस को शो करता था, किसके कौन से इमोशनल थॉट है उसको एक्सप्रेस करता था, बिलीव के, फेथ के एंड वर्शिप के। इसमें सब ये आते थॉट्स ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीव के, फेथ के एंड वर्शिप की। इक्वलिटी, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। फर्टर्निटी, इंश्योर द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअलिटी, डिग्निटी assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our Constitution Assembly, these 26 days of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. We shall attempt to brief interpretation of what the Premier says. We the people of India do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. It implies that the Constitution is prepared and accepted totally by the people and is drawn authority from the people of India. और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये फिर बाद में एंड में ये डिसाइड हुआ कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सब अडॉप्ट करेंगे। अडॉप्ट मतलब सब अपनाएंगे इस चीज़ को। और ये जो अथॉरिटी है ये इसमें पीपल्स का भी था कॉन्ट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट का भी, और असेंबली में जो भी थे मेंबर्स उनका भी। Slovakian. This means that the India is independent nation, not subject to any external control in any matter. Slovakian ये वो होता है कि एक कंट्री में उसका ही रूल चलेगा, कोई और कंट्री या कोई और किसी जगह का रूल यहाँ पे नहीं चलेगा उस कंट्री में। मतलब उस कंट्री में खुद, जैसे इंडिया का रूल इंडिया में ही चलेगा, कोई एक्सटर्नल सोर्स, कोई बाहर का कंट्री या कुछ कोई भी आके अपने इंडिया में रूल नहीं कर सकता। सोशलिस्ट It implies the country society is free from all forms of exploitation, any equality, income, social status will not be allowed access. और सोशलिस्ट में ये था कि किसी को भी इनकम या कुछ भी उसके कास्ट या उसके रिलीजन के बेस पे नहीं मिलेगा, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, सबको इक्वली इनकम वगैरह मिलेगा उसके पार्ट्स के हिसाब के, उसके लेवल के हिसाब से, और सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। सेक्युलर, इट मीन्स दैट द स्टेट शैल ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली, दैट इज नॉट प्रमोट टू एंकरेज एनी रिलीजन इट्स ओन, ऑल सिटीजन हैव द फ्रीडम टू फॉलो प्रैक्टिस एंड फिट्स टू देयर रिलीजन। और सर्कुलर वो होता है जिसमें सब कास्ट के, कोई भी रिलीजन के लोग हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, और यहाँ पे फ्रीडम है कि कोई भी रिलीजन अडॉप्ट कर सकता है, कोई भी जिसको कोई भी रिलीजन अडॉप्ट करना है वो कर सकता है। इधर फ्रीडम है इंडिया में ये चीज़ का। डेमोक्रेटिक, इंडिया इज़ एन डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द सिटीजन थ्रू इलेक्शन। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे इसका जो गवर्नर है वो सिटीजन सेलेक्ट करते हैं। किसके थ्रू? इलेक्शन के थ्रू। इलेक्शन होते हैं, गवर्नमेंट अपन गवर्नर जो भी है इलेक्टेड पार्टिसिपेंट वो खड़े होते हैं और अपन उनको वोट करते हैं, अपन ही डिसाइड करते हैं कि कौन बनेगा यहाँ पे गवर्नर, कौन बनेगा। रिपब्लिक, इन इंडिया देयर इज़ नो हेरेडिटरी रूल, द हेड ऑफ स्टेट इज इनक्लेड एंटिटी हु होल्ड द पोस्ट फॉर अ फिक्स टर्म, इट इज़ कॉल्ड प्रेसिडेंट। और जो प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ ए स्टेट, जो हेड ऑफ ए स्टेट बोलते हैं जिसको, हु हेल्ड द पोस्ट फॉर अ फिक्स टाइम, उनको फिक्स टाइम पे उनको एक पोस्ट मिलती है कि प्रेसिडेंट इतने टाइम तक रहेगा, एक फिक्स टर्म मिलता है उनको कि इतने टाइम तक वो प्रेसिडेंट रहेगा, बाद में वो चेंज होगा। जस्टिस, जस्टिस मतलब न्याय। एवरी सिटीजन इज इक्वल टू बिफोर द लॉ, द लॉ डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड जेंडर, रिलीजन। और जस्टिस, न्याय सबको मिलेगा, कोई भी रिच हो, पुअर हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, कहाँ से भी बिलोंग करता हो, जस्टिस सबके लिए बराबर है। लिबर्टी एंड इक्वलिटी, पीपल हैव टू फ्रीडम एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड सिटीजन हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू प्रोग्रेस इकोनॉमिकली। अब पीपल को इक्वलिटी, लिबर्टी मतलब पीपल्स को, जो सिटीजन्स हैं उनको फ्रीडम है कि वो अपना कोई भी व्यू दे सकते हैं और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इकोनॉमी मतलब पैसे के अंदर ग्रोथ करने के लिए, इक्वल जॉब के लिए, मतलब समझ लो एक सिंपल लैंग्वेज में, उनको इक्वल अथॉरिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनको, और अपने जो व्यूज़ है वो भी वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्टिनिटी, इट मीन्स सेंस ऑफ ब्रदरहुड अमॉन्ग्स इंडियन, इट गिव्स यूनिटी स्ट्रेंथ ऑफ फर्टिनिटी मतलब वो होता है कि ब्रदरहुड मतलब भाईचारा हो सब में, इससे अपने इंडिया की जो यूनिटी है और जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी, एकता और जो शक्ति है वो बढ़ती है एक साथ आने से। साइलेंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। योर टुडेज क्लास वर्क फ्रॉम दिस चैप्टर इज दिस वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स, दिस इज योर क्लास वर्क फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट ऑफ पॉलिटिक्स साइंस फ्रॉम 8th class. This is your class work. In next video we will start from that point. Thank you.